आज बाबा ने त्रिमूर्ति के चित्र के उसी से बाबा ने मुरली शुरू की। त्रिमूर्ति हमारे यज्ञ के 3 आदि चित्र है, 3 मूल चित्र है जो बाबा हमेशा याद करते हैं। वह त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला, है ना। और ये तीनों चित्र यज्ञ भारत में आने से पहले सिंध, हैदराबाद, कराची में जब ये भट्ठी बनी, यज्ञ की स्थापना हुई, 14 वर्ष की तपस्या बाबा ने वहाँ दादियों को सबको कराया। उन्हीं दौरान बाबा ने संदेशियों के द्वारा साक्षात्कार करा करके ये 3 चित्र बनवाए। बाबा ने खुद बनवाया। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र क्या है? त्रिमूर्ति का चित्र जो है बाबा का एडमिनिस्ट्रेशन शो करता है। बाबा का कार्य क्या है, बाबा का कर्तव्य। तो त्रिमूर्ति का चित्र बाबा का एडमिनिस्ट्रेशन है ना? और गोला ड्रामा का चित्र जो है वो है बाबा की प्लानिंग। बाबा कहते हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान है, ड्रामा इज ए थीम। ड्रामा कोई चीज नहीं है, थीम है, प्लान है ना। और जो झाड़ का चित्र है वो है ये ड्रामा प्लान कैसे इस सृष्टि पर एग्जीक्यूट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसका डिटेल है ना। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है ना, तो पहले उसकी प्लानिंग होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स कैसे, कौन कौन क्या करेगा वो भी तय होता है। फिर कैसे ये एक एक करके होगा वो सारी तय होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये 3 चित्र का इतना इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बाबा, फिर बीच में है विष्णु जी, और फिर उसके बाद है शंकर की का चित्र दिखाया है। तो ये वास्तव में अगर हम इसको गहराई से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बाबा ने ये सारी बातें बताई है। एक ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा बाबा और शंकर को बिठाया है, बिठा के दिखाया है, बैठे हुए दिखाया है, विष्णु जी बीच में खड़ा क्यों है? भाई उसको भी बिठा देते या तीनों को ही खड़ा कर देते। तो एक ने बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा कि भाई ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, विष्णु जी खड़ा क्यों है? तो क्यों खड़ा है? तो वास्तव में इसका अर्थ यही है, इसका उत्तर यही है, जैसे बाबा ने कहा ना कि देही अभिमान, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य बाबा करा रहे, हम निमित्त हैं। तो ब्रह्मा बाबा निमित्त है, कराने वाला बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा निमित्त है, वो आराम से बाबा जो जैसे करा रहा है उनके द्वारा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके बाबा ने कैसे हमको डायरेक्शन देते हैं, मुरली चलाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा
ये निमित्तपन का भाव हमें सीखना होता है कि हम निमित्त हैं, कराने वाला बाबा है। और शंकर को भी बिठा के दिखाया है। तो शंकर जी भी तपस्या में बैठे हुए दिखाते हैं, और वास्तव में बाबा ने आज कहा ना, सूक्ष्मवतन वासियों को देवता कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये आकारी देवताएं हैं, है ना। ये आकारी देवताएं हैं, साकारी देवता नहीं है। ये अंडरलाइन करने की बात है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जो आत्मा है, एक बहुत सीक्रेट बात है, और इसको बाबा ने कई मुरलियों में बताया है, इशारे में, सीधे शब्दों में नहीं बताया, परंतु ये बाबा ने बताया है। बाबा ने तो एक मुरली में इतना स्पष्ट कहा, बाबा ने कहा ये तीनों परमानेंट देवताएं हैं। अर्थात ये तीन आत्माएं आकारी देवताएं हैं, जिनका पाठ स्थूल वतन में होता ही नहीं। ये बहुत सीक्रेट बात है। आप देखेंगे कि एक्चुअली सूक्ष्म वतन का पाठ ये बाबा के ऑफिशियल यूज के लिए है, शिव बाबा के ऑफिशियल यूज के लिए। तो परम धाम हम आत्माओं का घर है, शिव बाबा का घर है ना। और सूक्ष्म वतन बाबा का ऑफिस है, वो ऑफिस है जहां कारोबार चलता है ना। और स्थूल वतन ये वर्कशॉप है जहां पर प्रैक्टिकली सारा काम हो रहा है ना? तो वो सूक्ष्म वतन जो है वो ऑफिशियल यूज के लिए, जैसे कई बार गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं ना, ये लिखा रहता है फॉर ओनली फॉर गवर्नमेंट यूज, नॉट फॉर पब्लिक यूज। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन का जो राज है बाबा ने बताया तो है, परंतु कईयों को ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो वास्तव में एक मुरली में बाबा ने बताया ये परमानेंट देवता है, माना ये तीनों आत्माओं का पाठ केवल और केवल सूक्ष्म वतन तक ही सीमित होता है। ये आत्माएं स्थूल वतन में आकर के 84 जन्म नहीं लेते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा वो आकारी देवताएं हैं, साकारी देवताएं नहीं है। साकारी देवताएं श्री कृष्ण है ना, लक्ष्मी नारायण है, बाकी सब देवी देवताएं है ना। ये साकारी देवताएं जो 84 जन्म लेकर के अपना पाठ बजाते। अब यहां पर एक सीक्रेट बात, एक मुरली में बाबा ने कहा कि ये कायदे मुजिब सिदरा है। ये 20 अक्टूबर 2020 की मुरली है, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा कि सब ये मनुष्यों के सिजरा है। बाबा ने कहा सबसे ऊपर शिव बाबा है, उसके फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण। बाबा ने लक्ष्मी नारायण शब्द कहा, तो लक्ष्मी नारायण माना ही ब्रह्मा सरस्वती है ना। तो आप हमारे 3 लोक के चित्र में देखेंगे ना, उसमें भी सबसे ऊपर शिव बाबा दिखाया गया है, फिर उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा दिखाई गई है, फिर ब्रह्मा सरस्वती अर्थात लक्ष्मी नारायण की आत्मा दिखाई, फिर बाद में बाकी सारी आत्माएं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि ब्रह्मा की 2 आत्माएं दिखाई गई है। समझ में आ रही है? शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती। परम धाम 3 लोग के चित्र में दिखाया गया है ना, याद है? आप चित्र देखना हमारे प्रदर्शनी के चित्र में या उसमें।
तो ब्रह्मा की दो आत्माएं दिखाई गई है। तो ये ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं, पाठ जो है ना, शक्ल एक ही है, एक ही है। अब ये ब्रह्मा की दो आत्माएं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है, तो वो आकारी देवताएं हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पतित तन है। देवता तो संपूर्ण पवित्र होते हैं। सतयुग में देवी देवताओं की आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो पतित तन है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में पतित तन में आता हूं, तो इसलिए बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता। फिर बाबा कहते हैं कि कहा जाता है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो ये जो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, ये उस सूक्ष्म आकारी देवताओं के लिए कहा गया है ना। तो ब्रह्मा देवता है ना, वो आकारी ब्रह्मा जो है ना, वो देवता है, वो परमानेंट देवता है। कई सोचते हैं कि ये तीनों आत्माएं नहीं, आत्माएं हैं। एक बाबा ने इतना क्लियर कहा, ये तीनों में आत्माएं हैं। और इस बात का स्पष्टीकरण हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने, एक किताब हमारी है, आप सबने सुना होगा, उस किताब का नाम है ज्ञान माला। हिंदी किताब है, आपके उड़िया भाषा में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हिंदी में है ज्ञान माला, मोटी किताब है। उसमें पेज नंबर 145, पेज नंबर 145, उसमें एक सूक्ष्म वतन का चैप्टर है कि सूक्ष्म वतन क्या है, वहां कैसे कारोबार चलता है, बाबा का कारोबार क्या क्या होता है। वो बाबा ने, जगदीश भाई जी ने उसको शॉर्ट में डिटेल में वर्णन किया है। उसमें पेज नंबर 3 पेज है, 145, 46 एंड 47, ये सूक्ष्म वतन का 3 पेज में वर्णन है। इतना वंडरफुल वर्णन है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये तीन आत्माएं अलग अलग हैं। कई कहते हैं ना कि एक ही आत्मा के तीनों पार्ट है। वो बाबा जो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, वो साकारी वतन के लिए कहते हैं, परंतु ये तीनों आत्माएं हैं। वो तो परम धाम में वो केवल डेकोरेशन के लिए नहीं दिखाया गया, वो है। नहीं है तो क्यों दिखाएंगे बाबा? ये चित्र तो शिव बाबा ने खुद बनवाए हैं ना। तो ऊपर शिव बाबा, नीचे फिर तीन आत्माएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बाबा प्रजा रचेंगे। वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त। मेरे पास कई मुरलियों के डेट नोट है, तो उसमें बाबा ने बताया है कई मुरलियों में। तो बाबा कहते हैं वो अव्यक्त ब्रह्मा है, ये व्यक्त ब्रह्मा है। और व्यक्त ब्रह्मा के तन में ही बाबा बोल रहे हैं, है ना। तो जब बाबा साकार मुरली में ब्रह्मा विष्णु शंकर का हमेशा अक्सर करके इकट्ठा नाम लेते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो तीन आत्माओं के लिए बाबा बताते हैं। तो ये डीप सीक्रेट है। अब प्रश्न उठता है कि ये उस दो ब्रह्मा की आत्माएं की क्या आवश्यकता है? तो इसमें एक डीप सीक्रेट ये है कि अब देखिए, जब 1936 में शिव बाबा दादा लेखराज जी को पहले साक्षात्कार कराया, तो उनको पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ?
हिस्ट्री तो सबने पढ़ी हुई है ना। तो पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ? विष्णु जी का। सबसे पहला साक्षात्कार विष्णु जी का हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई में। क्योंकि बाबा का बिजनेस जो है कलकत्ता और मुंबई दोनों जगह था। मेन गद्दी कलकत्ता था और बाबा बिजनेस के लिए जब मुंबई आते थे तो बाबा ने वहां भी एक मकान ले रखा था, बबुलनाथ मंदिर के पास ही। तो बाबा जब भी मुंबई आते थे तो वहां अपने मकान में वही, तो वहीं बाबा एकांत में बैठे थे और विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार हुआ कैसे हुआ? तो शिव बाबा ने, क्योंकि वो विष्णु की आत्मा यहाँ स्थूल वतन में आके साक्षात्कार नहीं कराया। साक्षात्कार कराने की चाबी तो बाबा के पास है, शिव बाबा के पास है, और किसी के पास है ही नहीं। साक्षात्कार शिव बाबा के अलावा कोई नहीं करा सकता। परंतु जब शिव बाबा ने विष्णु जी का साक्षात दादा लेखराज जी को कराया तो उसकी प्रोसेस क्या थी कि शिव बाबा ने दादा लेखराज जी की आत्मा को विष्णुपुरी में इमर्ज कर दिया और वहां पर उन्होंने लाइव विष्णु जी को देखा। और वो विष्णु जी ने इनको कहा अहम चतुर्भुजम तत्वम, है ना। तो अगर विष्णु जी में आत्मा नहीं होगी तो बोलेगा कैसे? ये एक समझने की बात है। बाबा ने एक मुरली में इतना स्पष्ट कहा, बाबा ने कहा बिना आत्मा का रथ थोड़ी ही होता है। एक मुरली में बाबा ने कहा बिना आत्मा का रथ नहीं होता है, अर्थात बिना आत्मा का शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर को तो जला देंगे, गाड़ देंगे। शरीर चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, बिना आत्मा का वो शरीर तो मुर्दा ही है ना, काम नहीं कर सकता। चाहे सूक्ष्म शरीर हो तो बिना आत्मा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो सकता और बिना आत्मा के स्थूल शरीर भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है आकारी शरीरधारी, तो उन आकारी शरीरों में उनकी आत्मा भी है। बिना आत्मा का वो शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करती, अर्थ ही नहीं है उसका। तो विष्णु जी की आत्मा उस विष्णु के आकारी शरीर में है, तो उसी ने ही कहा अहम चतुर्भुजम तत्वम। अब बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ विनाश का। कहां पर हुआ? बनारस में। बनारस में बाबा का पुराना दोस्त रहता था, फ्रेंड। तो बाबा को जब विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ, बाबा वापस कलकत्ता गए और बाबा को वो एकांत खींचता था। तो बाबा बीच बीच में गंगा किनारे में आके एकांत में बैठ जाते थे, फिर परिवार वाले ढूंढ ढूंढ के उनको ले जाते थे। तो बाबा को लगा यह बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो बाबा चले गए बनारस में अपने दोस्त के यहाँ। वहां पर मैमूरगंज करके एक इलाका है, वो दोस्त का मकान है जो चित्र में दिखाया हुआ है हिस्ट्री के किताब में। मैं वो देख के आया। बनारस में भी हमको सेवा के लिए चांस मिला था, तो वहां हमने उनको यही कहा कि भाई हमको यहाँ पर दो चीजें देखनी है जो बाबा मुरली में कहते हैं। एक तो हमें वो जो बाबा को साक्षात्कार हुआ वो मकान देखना है, और दूसरा काशी कलवट की बात कहते हैं वो देखना है। तो हमको खास वो जाके दिखाया, हमने देखा। तो वो जो है वहां पर बनारस में वो मैमूरगंज में उनका दोस्त का जो मकान है, उसी के बाहर बगीचा था। अभी तो वो जहां पर था वो रोड बन गया है। बाबा को जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो चबूतरा अभी तक बना हुआ है, परंतु उसके बाजू में वो सड़क बन गई है।
तो वो भाइयों ने दिखाया, बोला कि यहाँ बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ। और विनाश का साक्षात्कार हुआ तो कैसे हुआ? बाबा ने दादा लेखराज जी की आत्मा को शंकरपुरी में इमर्ज कर दिया, और वहां पर शंकर जी लाइव बैठा है। तो शंकर जी ने पूरे विनाश का जो दृश्य है उनको लाइव अनुभव कराया कि हमारे सामने हो रहा है। तब जाकर के बाबा को वैराग्य आया, और बाबा ने फिर सारा अपना कारोबार समेट करके बाबा अपने सिंध हैदराबाद आ गए, और फिर कैसे ये यज्ञ की स्थापना हुई, है ना। तो ये सूक्ष्म वतन का कारोबार साक्षात्कार का है। अब एक डीप सीक्रेट ये है, तो अब दादा लेखराज जी को ब्रह्मा बनाने के लिए भी बाबा को पहले वो सूक्ष्म ब्रह्मा चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि पर आने से पहले सूक्ष्म वतन की रचना करता हूं, और सूक्ष्म वतन की रचना करके उसमें बाबा उन तीनों आत्माओं को बिठा देते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब जब तक दादा लेखराज जी ने सारा चल अचल संपत्ति समर्पित कर दिया और बाबा ब्रह्मा कहलाए, उसी के बाद ही बाबा ब्रह्मा कहलाए। उससे पहले तो ओम बाबा कहलाते थे, ओम राधे ओम बाबा। तो उस समय जो उस समय से लेकर के अंत तक, जब तक बाबा फरिश्ता नहीं बने, तब तक अनेक आत्माओं को, जो ब्रह्मा बाबा का एकदम आकारी लाइट बॉडी है ना, लाइट का शरीर का ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कार जिन जिन को भी होता था, तो वो उस आकारी ब्रह्मा का साक्षात्कार बाबा कराते थे, इनका नहीं कराते थे, क्योंकि ये तो पुरुषार्थी थे उस समय। जब तक बाबा संपूर्ण फरिश्ता नहीं बने, तब तक जितने भी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, वो उस आकारी ब्रह्मा का हुआ, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मा लाइट बॉडी वाला है ना। अब एक डीप सीक्रेट और है, वो ये है कि ये जो, अब समझो ब्रह्मा बाबा फरिश्ते बन गए, फरिश्ता बन गए, तो बाबा की बॉडी भी लाइट की हो गई, और वहां ऑलरेडी लाइट की बॉडी वाला ब्रह्मा है ही है। तो इसलिए बाबा पुरुषार्थ के समय ना, वो दादी गुलजार वो कैलाश बहन जी थी अपनी गांधीनगर वाली, वो भी सुनाती है, उनको बाबा भेजते थे, वो संदेशी थी कि जाओ बच्चे देख के आओ उसमें और मेरे में क्या अंतर है। तो फिर वो देख के पहले कहते थे कि बाबा उनकी तो बहुत लाइट है, आपकी तो उतनी आई नहीं। फिर बाबा पुरुषार्थ करते थे, फिर अंत में बाबा संपूर्ण उस ब्रह्मा के बिल्कुल इक्वल बन गए, और बाबा फरिश्ता बन गए, अव्यक्त हो गए। तो बाबा जब अव्यक्त हुए, तो वो ऑलरेडी लाइट की बॉडी वाला वो अव्यक्त ब्रह्मा पहले से ही है, और ये संपूर्ण ब्रह्मा बने, फरिश्ता ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा। देखिए वो ब्रह्मा को फरिश्ता नहीं कहा जाता है, जो आकारी ब्रह्मा है सूक्ष्मतनवासी, उसको फरिश्ता नहीं कहा जाता है, क्योंकि फरिश्ता सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं करता है, वो तो अपने ऑफिस में बैठा अपनी ड्यूटी संभाल रहा है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा वो सूक्ष्म वतन छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है ना। और जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, तो फरिश्ता बनने के बाद तो वो जो लाइट की बॉडी वाला फरिश्ता पहले से वो आकारी ब्रह्मा बाबा है, और फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है, लाइट की बॉडी में दोनों एक में इमर्ज हो गए, एक में मर्ज हो, क्योंकि लाइट लाइट में तो मर्ज हो सकता है। तो अब जब शिव बाबा को गुलजार दादी के तन में आकर के मुरली चलानी होती, तो शिव बाबा सूक्ष्म तन में आकर के वो फरिश्ता ब्रह्मा जो बाबा फरिश्ता बने, उनको साथ में लेकर के फिर गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके फिर मुरली चलाते।
और आकारी ब्रह्मा वही रहता है ना। तो इस तरीके से सूक्ष्म वतन का कारोबार। अब समझो विनाश हो गया। अब जब विनाश हो गया, तो जब विनाश हो जाता है, मुक्ति धाम का गेट खुल जाता है, तो जो फरिश्ता बने ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी परम धाम चले जाते हैं, तो हम ब्राह्मण भी चले जाते हैं। परंतु वो आकारी ब्रह्मा तब भी वहां रहता है। क्यों? क्यों? हाँ जी, नहीं, परमानेंट नहीं रहता है जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ। उनका काम पूरा नहीं हुआ अभी। आकारी ब्रह्मा का काम पूरा नहीं हुआ। उनका काम क्या है? अब देखिए, अब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता वो परम धाम चले गए, हम ब्राह्मण भी चले गए, परंतु उस ब्रह्मा का काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब शरीर छोड़ के सब आत्माएं जाएंगी, तो ये ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो धर्मराज कौन बनेगा? तो वो आकारी ब्रह्मा धर्मराज का पाठ बजाता है। वो आकारी ब्रह्मा जो है वो धर्मराज का पाठ बजाता है। और इधर परम धाम मुक्ति धाम का गेट खोलने से पहले जय जयकार भी होता था, अर्थात प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। और शिव बाबा की प्रत्यक्षता ब्रह्मा बाबा के प्रत्यक्षता के बिना संभव नहीं है। ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता के बिना शिव बाबा की प्रत्यक्षता संभव ही नहीं। इसीलिए हर एक आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का फोटो जरूर दिखेगा। उन सब ब्रह्मा बाबा के बारे में सबको पता चलेगा कि इसके तन में भगवान आया है ना। तो जब हर एक आत्मा को चाहे टीवी में चाहे किसी भी माध्यम से साक्षात्कार करके ब्रह्मा बाबा का जो फेस, ब्रह्मा बाबा सबको पता चलेगा, क्योंकि वो आदि देव है, साकार मनुष्य सृष्टि का पिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो वो सभी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार जरूर होगा, पता चलेगा। अब जब सब हम ब्राह्मण गए, ब्रह्मा गए, ब्राह्मण भी चले गए, तो इधर सारी आत्माओं जो सूक्ष्म वतन में आकर के सजा खाएंगी, तो पहले आकर के वो जो आकारी ब्रह्मा उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा। और उनको देखते ही सब उनको क्या पता ये आकारी ब्रह्मा या प्रजापिता, लोगों को पता थोड़ी है। तो उनको लगेगा ये ब्रह्मा बाबा, इनको तो मैंने देखा, इनका फोटो देखा है। तो फिर उनके सामने आते ही उनके सारे जितने जन्मों में उनने जो जो पाप किए सब उसका साक्षात्कार होगा। और वो साक्षात्कार होने के बाद फिर वो आत्मा कबूल करेगी, हाँ ये पाप कर मैंने ही किए इतने जन्मों में, और तब जाकर के सजा खाने के लिए तैयार होगी। और आत्मा सजा खाती है। और सजा तो 1 सेकंड का ही होता है, परंतु उनको अनुभव होता है कि जैसे कि हमने जन्म जन्मांतर सजा खा रहे हैं। तो फिर आत्माएं जाकर के परम धाम में वहां जाके बैठ जाएगी अपने सेक्शन में। तो इस तरीके से जो आकारी ब्रह्मा बाबा है उनका आदि से अंत तक पाठ है। दादा लेखराज जी के तन में प्रवेश करने से पहले बाबा सूक्ष्म वतन की रचना पहले करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वर्क तो पहला चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, भले प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यहाँ आकर के बाबा मुरली चलाते, परंतु बाकी सूक्ष्म कारोबार बाबा आकारी ब्रह्मा के द्वारा करते। वैसे ही विष्णु, बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण 2 आत्माएं अलग अलग है, इनका कंबाइंड रूप विष्णु दिखाया गया है। जैसे यहाँ हमारी बहनें दीदी दादियां बैठ करके मुरली सुनाती है, तो पीछे ब्रह्मा बाबा का फोटो होता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों। इसी तरीके से सतयुग में लक्ष्मी नारायण के गद्दी के पीछे विष्णु जी का फोटो होता है, क्योंकि विष्णु द्वारा पालना। परंतु उस जो फोटो होता है, फोटो में तो आत्मा नहीं होगी, वो तो चित्र है। तो इस प्रकार से जो विष्णु का आकारी बॉडी, लाइट की बॉडी
का रूप दे करके बाबा ने वहां पर जो विष्णुपुरी में जो विष्णु है वो आत्मा अलग है। यहां पर लक्ष्मी और नारायण दो अलग अलग आत्माएं हैं, ये दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है, परंतु विष्णु की जो आत्मा है वो विष्णुपुरी में है, क्योंकि विष्णु के क्योंकि कईयों को स्वर्ग का साक्षात्कार होता है ना। तो वो बाबा क्या करते हैं कि बाबा विष्णुपुरी में उस आत्मा को इमर्ज कर देते और वहां पर सब साक्षात स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। विनाश का साक्षात्कार होना हो तो शंकरपुरी में बाबा इमर्ज कर देते। तो अच्छा, हमारी संदेशियां भोग लगाने जाती है तो ब्रह्मापुरी में उनको इमर्ज कर देते, वहां फिर उनके द्वारा। अब देखिए, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब भी तो भोग लगाया जाता था, तो वो भोग कहाँ लेके जाते थे? तो ब्रह्मापुरी में संदेशी वहां जाती थी और वहां शिव बाबा उनके द्वारा डायरेक्शन देते थे, जो भी संदेश देना होता। तो बाबा भी कहते ना, बाबा से पूछ के आओ जी। हाँ, तो ब्रह्मा सो विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ही तो विष्णु बनना, विष्णु माना कंबाइंड टू लक्ष्मी नारायण, मतलब ब्रह्मा सो नारायण है। विष्णु इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना लक्ष्मी के नारायण विष्णु तो बनेगा नहीं, क्योंकि गद्दी में बैठने वाला। तो वो जो ब्रह्मा सो विष्णु कहते वो साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए कहते, वो अलग है। वो जो आकारी ब्रह्मा है वो कभी विष्णु नहीं बन सकता। वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर अलग है। उसका पाठ जो चलता है, बाबा साकारी ब्रह्मा इस साकारी दुनिया में आने से पहले, दादा लेखराज की तन में प्रवेश करने से पहले बाबा सबसे पहले सूक्ष्मतन की रचना करते। तो वहां आकारी ब्रह्मा बाबा को पहले वहां बिठा देते, विष्णु की आत्मा शंकरपुरी तीनों आत्माओं को वहां बिठा देते, क्योंकि शिव बाबा के नीचे देखिए, यहाँ पर शिव बाबा के नीचे तीन आत्माएं दिखाई गई ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर दो आत्मा दिखाई गई ब्रह्मा और सरस्वती। तो ये जो ब्रह्मा और सरस्वती दो आत्माएं दिखाई गई है, यही लक्ष्मी नारायण की आत्माएं, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो यहाँ का पाठ है, और वो जो आकारी ब्रह्मा दिखाया गया है वो उनका पाठ अलग है, प्रजापिता ब्रह्मा वाली पाठ नहीं है, परंतु दोनों की शक्ल एक ही है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा है। और बाबा का जो सूक्ष्म कारोबार है वो आकारी ब्रह्मा द्वारा बाबा करते हैं। ये बड़ी सीक्रेट बात है। और ये इसका स्पष्टीकरण जो है, ज्ञान माला जो हमारी किताब है उसमें पेज नंबर 145, 145 नंबर पेज में जगदीश भाई जी ने सूक्ष्म वतन के बारे में पूरा, सूक्ष्म वतन क्या है, क्या उसमें उसमें ये चीज वर्णन है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की तीनों आत्माएं अलग अलग हैं, और इन तीनों आत्माओं का पाठ केवल सूक्ष्म वतन तक ही सीमित रहता है, और इनका कार्य पूरा होने के बाद ये तीनों आत्माएं वहीं से वापस परमधाम चली जाती है ना। सीक्रेट बात पता था आप लोगों को? ये बहुत डीप सीक्रेट है, और ये हमें मुरलियों में बाबा ने सीधे शब्दों में कभी नहीं बताया, परंतु इसके बारे में बताया है। जी जी, क्या बोला, फिर से बताइए। हाँ, वो मैंने वो सुना है ना, वो आकारी ब्रह्मा बाबा वो धर्मराज है, क्योंकि विनाश होगा, मुक्ति धाम का गेट खुल जाएगा, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तो वो परम धाम चले जाएंगे, क्योंकि उनको श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। परंतु जब तक श्री कृष्ण जन्म लेके बड़ा होगा, गद्दी में बैठेगा, तभी एडवांस पार्टी की आत्माएं तो यहाँ है, तो उन एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी तो परम धाम जाना है वाया सूक्ष्म वतन। तो उन आत्माओं को भी, जो भी परम धाम जाएगा, बिना आकारी ब्रह्मा से मिले नहीं जाएगा, क्योंकि धर्मराज से हमें के सामने हाजिरी देना ही पड़ेगा। भले ही एडवांस पार्टी की आत्माएं, परंतु ये जब शरीर छोड़ेगी तो उनको पहले आकारी ब्रह्मा के सामने हाजिर होना है, जो कुछ भी बचा खुचा होगा वहां पूरा करके फिर जाना है। तो आकारी ब्रह्मा बाबा ही धर्मराज बनते हैं,
क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, तो फिर उनका काम तो पूरा नहीं हुआ ना। क्योंकि जब तक एडवांस पार्टी की सारी आत्माएं परम धाम न चली जाए तब तक उस आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम पूरा नहीं होता है। तो जब इन तीनों का, जब श्री कृष्ण और श्री राधे लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी में बैठ जाएंगे, है ना, विष्णु जी बन जाएंगे, तब उन तीनों आत्माओं का काम पूरा हो जाएगा और तब वो तीनों आत्माएं वापस परम धाम सूक्ष्म वतन से ही चली जाएंगी वो आत्माएं। और वो परम जो सूक्ष्म वतन है वो परम धाम में मर्ज डिलीट हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर सूक्ष्म वतन नहीं होता है। जी हाँ हाँ, बराबर बराबर, तो वो 100 ईयर्स तो होगा। जी जी जी, ये तो है। और हाँ हाँ, वो आकारी ब्रह्मा बाबा वही धर्मराज बनेंगे, क्योंकि प्योर आत्मा है, क्योंकि उनका यहाँ पाठ नहीं है। तो प्योर आत्मा के सामने जो भी आत्माएं जाएंगी उनको अपने आप उनके जन्मों के साक्षात्कार होंगे। वो साक्षात्कार शिव बाबा कराता है, वो ब्रह्मा तो बैठा रहता है, उनको बस उनका काम है बैठे रहना, सारा कारोबार बाबा कराता है ना। तो ये जी आत्मा का दो शरीर है बोलते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये गलत है। दो शरीर होता ही हो ही नहीं सकता। हाँ, फरिश्ता रूप देखिए, जैसे ब्रह्मा बाबा के भी दो शरीर है तो दो आत्मा है। तो कई लोग ऐसा भ्रम पाले हुए हैं, ये रॉन्ग है। ये क्योंकि यथार्थ समझ नहीं होगा ना। कई लोग बोलते हैं कि हम सभी ब्राह्मणों का सूक्ष्म वतन में हमारा शरीर, काय कैसे होगा भाई, क्योंकि बिना आत्मा का शरीर हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो ब्रह्मा बाबा का जो सूक्ष्म शरीर वहां है वो उसमें ऑलरेडी एक आत्मा है, बिना आत्मा का शरीर हो ही नहीं सकता। आप 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं वो आपको मैं नोटबुक ले आता हूं, मैं डेट बता देता हूँ जिस मुरली में बाबा ने कहा है। मेरे पास नोटबुक है। ओम शांति। माने आज माने मते एमती लगुच कि आपण माने छुट्टी रही कि क्लास सुनवा कथा, बट वी आर माने फास्ट होची जदी आपण पाखरे नॉलेज नाही तो आपण को जोग लागिवनी। तो मो काहे कि प्रश्न भाई को आनिबार अछि, काइना भाई मधुबन रो गोटे विशेष आत्मा बाबांकर वरदानी आत्मा। आ ए भाई को पाखरे इत्ते नॉलेज अछि जो नॉलेज की साधारण बीके मानक पाखरे नाही। बीके एमती 1000 अच्छी बट नॉलेजफुल बीके बहुत कम। तेणु भाई पाखे जो नॉलेज अच्छी से नॉलेज को आम भितर जो डाउट सब अच्छी तो आपण माने क्वेश्चन रेडी करके से डाउट गुड़ाक क्लीयर कर भाई। मोर ये संदेहटा अच्छी कि मत यहाँ लगुच डाउट, तो से डाउटा आप निजे क्लीयर जदि न करेंगे तो ये भाई तो पलैबे आज रात, तो आपण पाखे डाउट सेमती रहा। जमती कि आम गोटे भावुचे कि साकार ब्रह्म आ सूक्ष्म ब्रह्म सेटा सो मोर कनसेप्ट थिला कि मु भी एते दिन रे ज्ञान थाई कि मते कई क्लियर करि पारंतनी कि मोर भावितला जे ए जो सूक्ष्म ब्रह्मा ए और साकार ब्रह्मा दादा लेखरा इज वन सोल, बट एटा बे क्लियर हे गेला कि दीटा सोल सेटा माने साकार ब्रह्मा बाबांकर सोल आ सूक्ष्म वतन रे थिबा ब्रह्मा बाबा सोल सेपरेट, से माने एक नोंती, तांको पार्ट अलगा तांको पार्ट अलगा। बुझी सेमती आमे बेले बेले भावु धर्मराज रे जो पार्टा चलिवो लास्ट एंड रे किछि लोक तो जोग करिके समाने तांकर विकर्म को विनाश करदेबे। किछि लोक अछंती जोग तांकर लागुनी, तांको मेडिकल रे एक्सीडेंट रे एमती किछि कष्ट होई कि से तांकर सेटल कर देबे, किंतु आउ किछि अछंती जो माने कि सेटल करिया को टाइम पाइ नांदी, विनाश हे गला, तो से माने परम धाम को जीवे से जाई परिबेनी, तांको नबा पे भी गोटे पावर दरकार। से पावरटा शिव बाबा यूज करिवे। शिव बाबा का गोटे मैग्नेटटा लगे टाणी देवे से मानू को ये टाणी देवे ना सूक्ष्म वतन जाए टाणी नब। सूक्ष्म वतन में पहुंची गला पर पनिशमेंट स्टार्ट हम भाई तू एते एते पाप करचु, एते छेली काटिचु, एते मांस खाइचु, एते कुकुड़ा खाइचु, एते मेंढा को मारिचु कि मनुष्य को गाली देचु कि ताको असभ्य भाषा कहचु, चोरी करचु, डकायत करचु, जहाँ तार सीन सब चलियो तापर स्टार्ट हम पनिशमेंट।
से जो पनिशमेंट किए दब सी भी जो सूक्ष्म ब्रह्मा जी अच्छा सी कन्वर्टेड हो धर्मराज रे एवं सी धर्मराज है कि सेठी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे गोटे जाली जो अछि नोट गोटे हमर गोटे जाली टाइप रो थाय फिल्टर जेमती चाहा छणो नांती अपन माने सेमती गोटे जाली टे क्रिएट हेतिबो से जाली रे सब छोट छोट होल थिबो तादरे हाई पावर वोल्ट करंट थिबो आत्माटा गोटे छोट बिंदु लाइट से कौन कर सर्ट किन जाकि से जाली दर लगी जो अपन देखछन से जो नेट रे सब मशा मारंती पर किन जळी जाय नै सेमती एग्जैक्टली सेही बळे भावंतु से तळ लेयर रे थिबो ए आत्माटा जते मैग्नेट टाणी जिवे सब सट सट लागि जिवे लागि कि पर 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 जळीबे जळी गला पर तांकर जो पक्षी लागि थियो माने जो विक्रम जो थिबो तोडा सब जळी गला पर सब ऊपर उठी जिवे तापर जाई कि तळ लेयर रो जो परम धाम रो तळ लेयर रे जाई कि रहबे कारण से माने सत्य युग पई तांकर पार्ट नाही ना ज्ञान शुणिचंती ना धारणा करचंती ना पवित्र आत्मा सो से तळ लेयर रे से माने सब सेटिंग हेकी रह तणु मैं इतने आपन कहूची भाई तो असले फेर आतर बढ़िया क्लास नेबे मैं इतने कहूची कि आपन माने जो डाउट है ना से डाउट जदी अछि आपण मते पचारंतु मु से जदी जस्टिफाई क्वेश्चन हेतिबो आपनकर देन भाई को मु कहबी ही विल गिव द आंसर दिस इज लकीएस्ट चांस यू कैन मेक ए छुट्टी बनै कि ना बसी कि सुनंतु आज रो जो 9टा रु गोटे चलिबो दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल क्लास डोंट मिस दिस क्लास जहा डाउट अछि तीन लोक ऊपर क्लियर करंतु ठीक है जेंतु मु कहली ब्रह्मा ब्रह्मा हमें कहजे ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा एमती गोटे वर्ड हमर सब बळे चले ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगा 100 इयर्स कहीं ना संगम युग रे से ब्रह्मा रो विष्णु को कन्वर्ट हेले बट विष्णु रो ब्रह्मा को हेला को केते वर्ष लागिला सो छोट छोट क्वेश्चन केते 5000 वर्ष तो ये कैलकुलेशन गोटा आपण दिमाग भीतर रहबा दरकार जो भी है 4900 वर्ष 100 इयर्स परफेक्ट आंसर तो सेमती आपण को रिसर्च रहबा दरकार तो बतन भाई आपण फिर कहबे ठीक है भाई मेरे पे हमने 10 टॉपिक लिए हुए हैं उसमें हमारा पहला ही टॉपिक यही है 3 लोक और ब्रह्मा की 2 आत्माएं ये इसमें जो हमने नोट किए हुए वो हम आपको दिखाएंगे बताएंगे ये 8 जून 2021 की मुरली ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है अच्छा फिर नीचे आओ फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं फिर आगे इसी मुरली में ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी पहला तबका फिर दूसरा तबका ऊंचे ते ऊंच मूल वतन उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है इसमें मूंझना नहीं है यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई समझा नहीं सकता है ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है हर एक की महिमा अलग अलग है ड्यूटी अलग अलग होती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल ना सके ये बात समझ में आ रही आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके चाहे स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आगे और 8 जुलाई की मुरली सूक्ष्म वतन में है मूवी इशारों से बात होती है आवाज नहीं होती तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है हाँ
10 जुलाई 2021 की मुरली। ब्रह्मा विष्णु शंकर देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो आत्मा है उनका भी अपना सूक्ष्म शरीर है, इसका ये अर्थ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किसका होगा? आत्मा की होगी ना। अच्छा, अब हाँ, 16 जुलाई की मुरली। पतित तन ही चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। अच्छा, फिर 16 जुलाई के आगे बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार में चाहिए। क्लियर हो गया? अव्यक्त ब्रह्म, वो अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार में चाहिए। ये पतित ही तो पावन बनते हैं, ये पावन बनते फिर वहां जाकर फिर वहां जाते, तब तक वो तो वहां है ही है। फिर 20 अक्टूबर 2020 की मुरली जो अभी हमने आपको बताया, ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, मूल वतन में आत्माओं का सिजरा है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कायदे मुजीब, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य मनुष्य के सिजरे। अब बाबा कह रहे हैं, ये 5 अगस्त की मुरली है, देवी देवताओं का धर्म है। यहाँ पर सतयुग में देवी देव आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, मतलब देवी देवता जो ये साकारी देवता हैं वो उनका आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाबा कह रहे हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते, मतलब ब्रह्मा देवता है ना विष्णु देवता है ना, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, तो सूक्ष्म वतन में ये प्रजापिता ब्रह्मा वहां देवता कैसे होगा? ये बाबा बोल रहे है ना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है नहीं। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, इनको इनको अपना रथ बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं। यह भी विकारों का संन्यास करते हैं, संन्यास करने वालों को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा देवता नहीं, वो ऋषि है, ये बाबा कह रहे, पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं ना। अच्छा, अब 6 अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा, वो अलग है, 10 अगस्त, हाँ, ब्रह्मा 10 अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, अब ध्यान से सुनिए, विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये साकारी विष्णु है। पर विष्णु प्रैक्टिकल दोनों एक हो नहीं जाते, दोनों कंबाइंड रूप विष्णु फोटो में दिखाते हैं, तो उस फोटो में आत्मा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, उसके लिए कह रहे हैं बाबा, समझेंगे नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते,
ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया है ना। 21 अगस्त की मूली, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ऊपर में थोड़ी ही सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि रचने वाला वो यहाँ होगा। फिर 30 अगस्त की मुरली, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है। देखो कितना क्लियर बाबा बोल रहे हैं, ये मुरली आप निकालो 30 अगस्त 2021 की मुरली, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः। ये क्लियर हो गया? हाँ, कितना क्लियर है। बाबा कहते हैं कि उनमें भी आत्मा है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों में आत्मा है। और फिर बाबा कह रहे हैं परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः। ये बात समझ में नहीं? तो जो ब्रह्मा देवताय नमः उनके लिए बाबा ने कहा, और बाबा ने इतना क्लियर बोल दिया 30 अगस्त की मुरली में कि उन तीनों में आत्मा है, अर्थात तो ये तीन आत्माएं अलग अलग हैं, ये डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है ये तीनों आत्माएं हैं। नहीं हो तो क्यों दिखाएंगे बाबा? ब्रह्मा और सरस्वती, अर्थात ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, ये तो दो आत्माएं तो यहाँ क्लियर दिखाया है। और यही की यही बात ज्ञान माला किताब है अपने पास, ज्ञान माला मोटी किताब है, हिंदी किताब है, होगी जरूर देखना। तो नहीं भी होगी ना तो अभी मैं मधुबन से पार्सल करके भेजूंगा। एक तो बाबा कहते हैं जी, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी तक जो दादियों ने बोला, गुलजार दादी के तन में बाबा ने इस बात को क्लियर किया, जैसे आप बता रहे हैं दो आत्मा है, पर गुलजार दादी के तन में बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया, इनके जो हम लोग का भी, जैसे हम लोग का भी पुरुषार्थ है, हम लोग का भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, या ये जो स्थूल में जो ब्रह्मा है उन्हीं का संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है। जब दादी ने गए शुरू में, जब ज्ञान की इतनी विस्तार नहीं था, तो शुरू में उन्होंने देखा ये जैसे बाबा को यहाँ देख रहे हैं, ऐसा है कि बाबा वहां दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने आके बाबा से पूछा, ये आप तो इधर ही हो, फिर उधर कौन है? तो फिर बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चे ये है साकार रूप, वो है सूक्ष्म रूप, यही ब्रह्मा वही है, पर ये अभी पुरुषार्थ स्टेज में है, जब वो संपन्न बनेगा तो वो होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर बोलकर भी कोई नहीं है, बच्चों को समझने के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, जैसे तुम अपने मन में कोई संकल्प रचना करते हो तो वो ब्रह्मा का पाठ हुआ, थोड़े टाइम उस संकल्प का विचार चलता है तो वो विष्णु का पाठ हुआ, फिर वो अपना आप खत्म हो जाता है। तो उसके ये स्थापना और पालना के कंपेयर में विनाश का दिखाया, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, विनाश हो गया। लेकिन कोई सचमुच में सूक्ष्म वतन भी नहीं है। बाबा ने ये भी कहा कि 5000 बरस जो है, तो बाबा की थोड़े टाइम के लिए ये संगम युग में सूक्ष्म वतन का पाठ रहता है, ना सतयुग में होगा, ना कलयुग में होगा, ना द्वापर युग में होगा। बाबा का वो सर्विस सेंटर है, जैसे बच्चे कहीं जाते हैं सर्विस सेंटर बनाते हैं, ऐसे वो सर्विस सेंटर का काम करता है। पर जो साकार ब्रह्मा है वो अव्यक्त ब्रह्मा है, उसी तरह तुम बच्चों का भी अव्यक्त संपूर्ण रूप है। अभी बाबा कई बार मूल्य में भी ये स्पष्ट किए, संदेशों से भी स्पष्ट किए। अभी तुम्हारा ये पुरुषार्थ, हड्डी मांस का जो शरीर तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ शरीर है, तुम ब्राह्मण हो, और तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप कहाँ है? सूक्ष्म वतन में है।
तो उस संपूर्ण स्वरूप को देखो, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना रोल मॉडल बनाते हैं कोई किसका, तो तुम बच्चों के लिए तो लक्ष्मी नारायण, तो अपना जो संपूर्ण स्वरूप है उसको भी बार बार विजुलाइज करो, सूक्ष्म बतन में देखो। लेकिन जब तुम परम धाम जाओगे, ना सूक्ष्म शरीर जाएगा ना तुम्हारा ये स्थूल शरीर जाएगा। और अलग अलग मुरली में जो बाबा ने ये जो बातें की, ये समझ के लिए, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चों को बाप भी क्या बुलाता है, बाबा इधर आओ, तो उसका बाप थोड़ी हो सकता है, प्यार से वो संबोधन करते हैं, कांध पर बिठा करके कहता है बेटा तू तो मेरे से बड़ा है। कभी बच्चा बाप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए ये जो अलग अलग मूल्य में, उसमें भाव भी अलग अलग होता है। बाबा ने कहा, जो भी भाई जी ने बताया कि ये सूक्ष्म बतन में जो ब्रह्मा है उसको हम देवता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो संपन्न नहीं है। सूक्ष्म बतन में जो ब्रह्मा है उसकी भी आत्मा है, उसकी आत्मा है मतलब इनका ही वो स्वरूप है, तो नहीं तो क्यों रखा गया है? ये जब संपन्न बनेंगे तो उस स्टेज में है। और अभी तक भी कुछ बातें बाबा ने उसको राज में ही रखा है। हर भाई बहनों की अपनी अनुभूति होती है, अपनी रिसर्च होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, उस हिसाब से वो ज्ञान को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ज्ञान के अभी तक कुछ राज ऐसे हैं जो बाबा ने उसको राज में रखा। इसीलिए कई बार बाबा मूल्य में कहते हैं, बच्चे तुम इन बातों में नहीं जाओ, तुमको ज्ञान की क्लैरिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है। अगर उस छोटी छोटी बातों की में जाएंगे ना, बुद्धि उलझ जाएगा, बिल्कुल उलझ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान की क्लैरिटी जो है, तो यही 3 बातों पर फोकस डालना है। अभी देखो प्रश्न उठाए तो अब सृष्टि चक्र के ऊपर कितने प्रश्न आ जाएगी, कल्प के 5000 वर्ष के ऊपर कितने आएगी। तो इसीलिए जो ज्ञान की क्लैरिटी, वो आत्मा, परमात्मा और योग जो है, हमें आत्मा समझना है, आत्मा में जो क्वालिटी है, आत्मा का पिता परमात्मा है, इस बात में ज्यादा फोकस करने की। ठीक है, ओम शांति। स्टॉप करें। हाँ, आज वर्किंग डे है, शनिवार बहुत कम लोगों को छुट्टी होगी, लेकिन कल सभी भाई बहने आएंगे, तो अभी हम सबका प्रेजेंट डाल